हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। जब भी दोस्तों हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी अगर हमें से किसी को सेक्शुअल प्रॉब्लम हो या फिर सेक्शुअल डिसफंक्शन जैसी कुछ लैंगिक समस्याएं हो तो हम क्या करते हैं, तब भी हम जाके ये सब बता पाते हैं हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के किसी खास सदस्य को या फिर शख्स को? नहीं ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम हमारे दोस्तों के बीच या फिर हमारे परिवार के बीच या फिर उस व्यक्ति के सामने जिसके साथ हमने ये सब शेयर करना है, उसके सामने हम कहीं मजाक का उसके कारण ना बन जाए, उसकी हंसी का कारण नहीं ना बन जाए। लेकिन दोस्तों अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके साथ है और आपके सारे सेक्स से जुड़ी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी सारी लैंगिक समस्याओं पर वो आपको सही जवाब देंगे, बिल्कुल साइंटिफिक जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद है, यानी साम टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर आ चुके हैं और हमारे सारे सवालों के जवाब, समाधान जो है वो उनसे खोजने का प्रयास जो है हम करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेज़म कहते किसे है। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेज़म का, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ऑर्गेज़म या तृप्ति नियर अबाउट अपने मेल के ऊपर जो टॉप नंबर पे जो लिस्ट रहती है टॉपिक की, उसमें ऑर्गेज़म है। जी। और स्पेशली मैं कहता हूँ 40% फीमेल्स को ऑर्गेज़म क्या होता है ये पता नहीं है। लेकिन जब से हमारा शो शुरू हुआ है काफ़ी बड़ा अवेयरनेस आ चुका है। कहेंगे ऑर्गेज़म तृप्ति यानी हम क्या कहते हैं, कुछ भी काम करना है, मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, यानी मुझे उससे मिलेगा क्या। यानी आप एक्टिविटी करते हो जो नेचर ने दी है आपको, क्या क्या मिलेगा आपको, बस आपको तो इतना ही पता है भाई प्रेगनेंसी होने के लिए सेक्स करना है। एक बार ये हो गई कि उसके काम ख़त्म हो गया, बाद में बच्चे बड़े हो गए, अपना अपना खाना पीना चालू रखो और सो जाओ, ऐसा नहीं रहता है। ऑर्गेज़म यानी मेल में या फीमेल में एक अति उच्च पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे हार्मोन चेंज होने के बाद में फीमेल्स में एक पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके वहाँ पे हार्मोनल रिलीज होता है, और मेल में भी वहाँ पे इजैकुलेशन होता है, जिससे वहाँ पे एक सटाइटी और सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं ऑर्गेज़म। और इसका पूरा डिटेल ब्यौरा एक क्लिप में हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेज़म की फीलिंग है, ये शरीर के कौन से हिस्सों से मिलती है? यानी अपार्ट फ्रॉम योर जेनिटल्स और कोई एरिया होता है क्या, ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फोरप्ले में काम में आता है। कहेंगे देखो, नेचर ने जो आपकी बॉडी बनाई है वो क्या बनाई है, बॉडी कैसी है, कितनी सेंसिटिव है, ये दोनों को जब तक पता नहीं रहेगा ना, तब तक आप अपना खुद का पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझो हम सर से लेके पाँव तक देखेंगे, डेवलपमेंटली जो इरोजिनस जोन कहते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ पे है, एयर लिव्यूल्स यानी हमारे लोब्यूल जो रहते हैं कान के, नेप ऑफ एक यानी नेक का भाग रहता है, बाद में कॉलर बोन का भाग रहता है, उसके बाद आता है निपल, एरियोला और ब्रेस्ट, उसके बाद लोअर बैक का पार्ट आता है, ग्लूटियल यानी बटक्स का पार्ट आता है, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाइज आता है, उसके साथ में क्लैटरल रीजन, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, वजाइनल पार्ट, और बाद में शिन ऑफ टिबिया यानी पाँव का शिन, और इंटरमीडिएट स्पेसेस ऑफ द फिंगर्स। तो इतने एरियाज़ में आपको उसका सेंसेशन रहता है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज हो तो, या आपको उसका पता हो तो, यानी जब इसका नॉलेज लोगे तभी आपका फोरप्ले का इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं केशव जी पुणे से, उनका कॉल लेते हैं हम। केशव जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। ऑर्गेजम के लिए कोई वाइब्रेटर होता है क्या, इसके मालूमात दीजिए। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ऐसा होता है क्या, लीगली अलाउड है क्या, ये सब चीज़ें का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कहेंगे हम। यहाँ पे वाइब्रेटर क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी देखो मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बोलता हूँ। कुछ मेल्स में इजैकुलेशन होता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी क्या करते हैं, यहाँ पे एक पुरुषों में भी पी पॉइंट होता है, करेक्ट, जैसे फीमेल में जी पॉइंट है, उसके ऊपर में आने वाला बहुत ही शॉर्टली। तो कुछ जगह में प्रोस्टैटिक मसाज करके उसका इजैकुलेशन या सिक्रेशन निकाला जाता है। तो वो मसाज के लिए जो साइड वाइब्रेटर्स रहते हैं वो कहते हैं इजैकुलेशन या सेटिस्फैक्शन के लिए। उसी तरह फीमेल्स में भी क्लैटरल सक्शन, क्लैटरल स्टिमुलेशन, क्योंकि सिर्फ पिनो वैजाइनल सेक्स करने से ऑर्गेज़म फीमेल्स को नहीं होता है। कंबाइन यानी ब्लेंड यानी वैजाइनल प्लस क्लैटोरल, ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से ही वहाँ पे ऑर्गेज़म होता है। लेकिन सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी जो एडवाइस करेंगे, जो क्वालिटी है और जो साइंटिफिक है, उससे हमें यूज़ करना है अपने लीगल दायरे में रहते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गेज़म में ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये तो इन्हें आपकी इतनी स्टडी हो चुकी है कि आधा साइंस तो आपको ही जी, पता है। जी। ये तो बेसिक्स है कहेंगे हम। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल यानी हमें तो बस पार्टनर आ गया, एक्ट हो गया, निकल पड़े, ऐसा नहीं रहता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत अट्रैक्टिव फिनोमेना ये नेचर ने बनाई है, जिसमें दो पार्टनर साथ आके अपनी एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसमिट करके वहाँ पे एक आनंद, परमानंद या नया जीव तैयार होता है। लेकिन आपका एंगल काफ़ी बदल चुके हैं, इसलिए इसका जो ब्यूटी है आपको ध्यान में नहीं आती। कैसे स्टार्ट होती है भाई? पहले तो आपको जो अपने पंच ज्ञानेंद्रिय से कहते हैं विजन से चालू होता है। पहले डिज़ायर यानी इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर के बाद में फिर आता है अराउजल यानी अराउज होना है, उसको इन्वॉल्व होना है उसके अंदर। अराउज होने के बाद में आपको जाना है प्लेटो यानी एक पीक ऑफ एक्टिविटी में जाते हो, वहाँ पे आता है ऑर्गेज्म यानी वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मेल फीमेल में होके वहाँ पे वीर्यस्खलन होता है और बाद में जाता है रिजोल्यूशन यानी आप धीरे 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 काम डाउन होते हो। ये रहता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं होगा, लेकिन एक क्लिप देखने के बाद उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, ऑर्गेज़म का अपने दिल पे क्या असर होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कहेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो नेचर ने एक्टिविटी बनाई है ना, ये प्लेजर तो आपका एक पार्ट हो गया, लेकिन बॉडी के लिए सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप अराउज होते हो, जैसे जैसे पार्टनर पास में आता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन बदलता है, आपकी सांसें फूलना शुरू होती है, बाद में पल्स रेट बढ़ना शुरू होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पल्स बाउंसिंग हो जाता है, ब्लड प्रेशर टेम्परेरी हाई लेवल पे जाता है, और बाद में हार्ट की तरफ से जो पंपिंग ऑफ ब्लड जाता है पेरीफेरी में जाना शुरू होता है। इसकी वजह से माइल्ड हाइपोटेंशन भी वहाँ पे जाना जाता है, और उसी तरह अपने ऑर्गन के तरफ भी फ्लो बढ़ता है। ये सब डिटेल्स हम और देखने वाले हैं। तो इतना बड़ा फ़ायदा होता है जिसकी वजह से कि हार्ट की हेल्थ, आपका हार्ट का स्वास्थ्य, और आपको हार्ट अटैक से भी 50% ऐसा स्टडी हो चुका है, जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक, उन्हें हार्ट अटैक आने के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, कीर्ति जी पूछिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में ऑर्गेजम या तृप्ति के बाद कोई स्राव निकलता है क्या, जानकारी दी। ये मेरे व्हाट्सएप पे या मेल के ऊपर आने वाले क्वेश्चन है, और क्यों नहीं पता Frequently होना, asked question लेकिन में पता से एक होना है। चाहिए, बेसिक्स है, क्योंकि इसका साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा नहीं कहेंगे हम। यहाँ पे कॉमनली जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कुछ आप फिल्म्स मूवीज़ देखते हो उसमें भी देखते होगे कि भाई मेल में वहाँ पे इजैकुलेशन हो रहा है एट द एंड ऑफ ऑर्गेज्म। अभी फीमेल का बेसिक पता चले, बहुत बार पार्टनर इतना तो अलर्ट होना चाहिए, मैं अलर्टनेस की बात कर रहा हूँ, कि अपने पार्टनर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेज्म मतलब वहाँ पे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होके वैजाइनल एंट्री वॉल से जो सिक्रेशन आते हैं ये यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। फीमेल्स में 40% में वो बाहर आते हैं, लेकिन बाकी फीमेल्स में वो ब्लैडर में जाते हैं, इसलिए दिखते नहीं। लेकिन जैसे मेल में इजैकुलेट होता है उसी तरह फीमेल में भी इजैकुलेशन होता है, वीर्यस्खलन होता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ये नॉर्मल फिनोमेना होती है। अच्छा, सेक्स हार्मोन्स पे क्या असर होता है ऑर्गेज़म का? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि ऑर्गेज्म कैसे होता है और सेंट्रल मैकेनिज्म क्या है। करेक्ट।
देखो हमें अच्छा लगता है मतलब कहाँ पे, करेक्ट। देखो यहाँ पे अपने जेनेटल ऑर्गन्स ये सिर्फ कंडक्टर है, करेक्ट, और वो कंडक्शन करके वहाँ से सेंसेशन जाते हैं हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में स्पेशली जाते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे कि वो सटाइटी सेंटर यानी सेटिस्फैक्शन सेंटर होते हैं, और वहाँ से और उसकी कमांड जाती है अपने ऑर्गन की तरफ, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और उसे कहते हैं हम ये ऑर्गेज्म हो गया। फिर ये कंडक्ट कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिनाइलेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे हार्मोन क्या करते हैं? कॉर्टिसोल की मात्रा कम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेजर, एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन अपने बॉडी को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा हार्मोनल चेंज होता है ये ऑर्गेज्म होने के बाद। अच्छा, अपने जेनेटाइल एरियाज पे, जेनेटल ऑर्गन्स पे क्या असर करता है ऑर्गेज्म? वेरी नाइस, यानी इतने बेसिक क्वेश्चंस है जहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं करता और डिस्कस भी नहीं करते कहेंगे हम। यहाँ पे मैं कभी भी डिस्कशन करता हूँ ना, सिर्फ ऐसा मेल के लिए नहीं रहता है। कभी काफ़ी लोगों को लगता है ये विषय सिर्फ मेल से निगड़ित है, ऐसा नहीं होता है। तो फीमेल और मेल पार्टनर में आपने अभी देखा है, हमने हार्मोनल चेंजेस देखे, स्टिमुलेशन होने के बाद में, डिज़ायर होने के बाद जब हार्ट रेट बढ़ना शुरू होता है तो उस वक्त 10 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारे ऑर्गन के तरफ जाता है। मेल ऑर्गन में वहाँ पे धीरे धीरे कठोरता आना शुरू होती है, वहाँ पे फ्लशिंग। उसी तरह फीमेल में भी जो क्लाइटोरिस रहता है उसमें इरेक्शन होता है, उनकी जो वल्वा है वल्वा में फुलनेस आता है, वजाइनल रीजा में भी वहाँ पे पर्पल डिस्कलरेशन होना शुरू होता है, और वहाँ पे एक प्रकार के हार्मोन्स बढ़ के इरेक्ट होके एक्साइटेशन होके जब क्रिया कंप्लीट होती है तब वहाँ पे अपने आप रिजोल्यूशन यानी धीरे धीरे वो चेंजेस जो हो रिवर्स आते हैं। जैसे मेल्स में होते हैं वैसे फीमेल्स में भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप बनाने का एक मेन पर्पज़ है आपको नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। आप खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। स्नेहा जी, आप कुछ कह सकते हैं? जी, और ये इस प्रकार की जानकारी जो है आपको गूगल पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, और मिल भी जाए तो उनमें से वो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होती है उसमें वो जब तक आपके समझ में नहीं आती और इजी वे में आपके समझ में नहीं आती तब तक आपको वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। लेकिन डॉक्टर साहब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस और टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमेशा बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको हमेशा बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो सेंटर्स और उनके नाम दिए वो नंबर नोट कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट है। उनके सेंटर्स में आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, खारघर, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर के, और उसके लिए जो फ़ोन नंबर्स है वापस एक बार बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए। और उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं से आप छुटकारा जो है ज़रूर आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए शुक्रिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे अलग अलग विषयों के साथ। तब तक नमस्ते। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।